हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम सोनू झा। पाथफाइंडर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिरंड के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं जिरंड होता क्या है। तो चलिए, जब किसी V1 में आप प्लस ING करते हैं तब जिरंड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब आप बात कीजिएगा प्ले, और प्ले में जैसे ही आप ऐड कीजिएगा ING, तो जब आपका फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा आपका प्लेइंग, और प्लेइंग एक जिरंड है। लेकिन अब आप कहिएगा सर, प्लेइंग एक जिरंड है तो प्लेइंग एक वर्ब भी तो है। हाँ, तो मैं भी तो कहता हूं कि प्लेइंग एक मेन वर्ब भी है। आपने देखा था कि वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में फाइनाइट की चर्चा की थी। आज नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव और जेरंड होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जो टेंस, वॉइस, पर्सन, नंबर, जेंडर के अकॉर्डिंग टू अपने फॉर्म को नहीं बदलता है। तो चलिए देखते हैं जेरंड। जब बेस वर्ब में हम ING को ऐड करते हैं तब जेरंड का फॉर्मेशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर, प्लेइंग जो है एक पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल कब होता है और जेरंड कब होता है, इन सारी बातों को अब हम देखते हैं। जब मैं बोलता हूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर प्लेइंग जो है मेन वर्ब के तौर पे आया है। जबकि मैं बोलूं प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहां पर प्लेइंग जेरंड है। तो अब आप समझिए जेरंड कब होता है और फिर मेन वर्ब यानी पार्टिसिपल कब होता है। जैसे कि मैं बोलूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर आप देखिए बात क्या है कि यहाँ पर जो प्लेइंग आया है वह मेन वर्ब की तौर पे आया है। किस तरह आया है? मेन वर्ब की तरह। लेकिन जब मैं बोलूं प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर आप देखिए प्लेइंग जो है वो किसके जगह पर आया है? राम, यानी कि नाम, और नाम को आप क्या कहते हैं? नाउन। तो प्लेइंग किसके तौर पे काम कर रहा है? राम की जगह पर, और इसीलिए प्लेइंग यहाँ पर नाउन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जेरंड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, या फिर किसी सेंटेंस में वो नाउन की तरह वर्क करता है। जैसे कि मैं बोलूं टहलना एक अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर ING पार्टिसिपल के फॉर्म में ना आकर यह एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, जिसके कारण वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज एक नाउन है। अब मैं बोलूं कि आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, जैसे ही मैंने बोला आई लाइक स्विमिंग, यहां पर आप देखिए आई लाइक, लाइक यहां पर हो गया हमारा मेन वर्ब, लेकिन स्विमिंग जो है एक जेरंड हो गया। क्यों हो गया जेरंड? क्योंकि जेरंड जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, यहां पर स्विमिंग जो है ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करने के लिए आया है। फिर आप कुछ और एग्जांपल देखिए। जैसे कि मैं बोलूं राइटिंग इज अ आर्ट, यहाँ पर राइटिंग वर्ड जो है वह जेरंड के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट राइटिंग है। तो जब हमारा V4 फॉर्म किसी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो वह कहलाता है जेरंड, और यही वर्ब के तौर पे जब मेन वर्ब के रूप में किसी सेंटेंस में आता है तब यह मेन वर्ब कहलाता है। तो अब आपको समझ में आया कि जेरंड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कब करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल से समझिए। जब मैं बोलूं कि राइटिंग इज ए गुड आर्ट, मतलब लिखना एक अच्छा कला है। अब देखिए यहाँ पर नाउन जो है कोई नहीं है, सब्जेक्ट के तौर पे खुद वर्ब यानी कि राइट यानी राइटिंग आया है, जिसको कि हम जेरंड कहते हैं। तो जेरंड का काम होता है किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है, लेकिन यह कभी कभी पार्टिसिपल के तौर पे भी वर्क करता है, तब यह एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। जैसे कि मैं बोलूं कि आई सॉ ए बार्किंग डॉग, मैंने एक
मतलब भौंकता हुआ कुत्ता देखा। यहाँ पर बार्किंग वर्ड जो है नाउन से पहले आया है और नाउन से पहले आने के कारण यह नाउन की विशेषता यानी उस कुत्ते की विशेषता बता रहा है कि कुत्ता जो है भौंक रहा है। तो यहाँ पर बार्किंग वर्ड जो है वो किस लिए आया है? एडजेक्टिव के तौर पे। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैं बोलूं आई टोल्ड अ रनिंग चाइल्ड, मतलब कि मैंने बताया एक दौड़ते हुए बच्चा को। अब यहाँ पर देखिए वह बच्चा जो है एक नाउन है, बट इसके पहले रनिंग जो आया है वह पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। अब आपको समझ में आया कि V4 एक जेरंड हो सकता है, एक मेन वर्ब हो सकता है या फिर एडजेक्टिव के तौर पे काम कर सकता है। इस तरह से हम जेरंड की रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसको कि आपको बताना है कि इसमें एडजेक्टिव के तौर पे कब काम कर रहा है, जेरंड के तौर पे कब काम कर रहा है, या फिर जो है यह सब्जेक्ट के तौर पे काम कब कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बार्किंग वर्ड जो है वो जेरंड है या नहीं है। फिर मैं दूसरा आपसे पूछता हूं कि आई एम रनिंग इन द फील्ड। यहां पर आपको बताना है रनिंग एक जेरंड के तौर पे काम कर रहा है या मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। फिर मैं नेक्स्ट कहता हूं कि स्विमिंग इज अ एक्सरसाइज। यहां पर आपको बताना है कि स्विमिंग एक जेरंड है या फिर मेन वर्ब। चलिए, तो इस तरह हमारा जेरंड खत्म होता है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसमें वर्ब फॉर्म, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट के बारे में चर्चा किया है, उसको आप देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।